मालेगांव शहर के प्रांत ऑफिसर विजय शर्मा जो कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी हैं, उन्होंने 17 नवंबर को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट शाये की है। उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं। माननीय भारत निवडणूक आयोग के निर्देश के हिसाब से 17 नवंबर को 114 मालेगांव मध्य मतदार संघ की प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध हुई है। इससे पहले मालेगांव मध्य 114 मालेगांव मध्य में 223 पार्ट नंबर थे, 223 मतदान केंद्र थे। पर जैसे कि हमें पता है कि ईसीआई की गाइडलाइंस है कि 1500 से ज़्यादा मतदाता अगर होते हैं तो उस पार्ट नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना ज़रूरी होता है। तो पोलिंग स्टेशन रैशनलाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई उसके तहत मालेगांव 114 मालेगांव मध्य मतदार संघ की अब पार्ट नंबर 223 से संख्या बढ़कर 341 हो गई है। तो हमने 118 पार्ट नंबर बढ़ाए हैं, 118 बीएलओ की नियुक्ति भी की है। और अब यहाँ से आगे जो इलेक्शन होगा तो उसके तहत 223 मतदान केंद्र के बदले में 341 मतदान केंद्र रहेंगे। तो ये एक मेन चेंजेस अपने 114 मालेगांव मध्य की जो मतदार यादी है इसमें हुआ है। तो सर, जिन लोगों के फोटो मतदान यादी में नहीं है उन लोगों के लिए आप क्या गाइडलाइंस बताना चाहेंगे? हाँ, भारत निवडणूक आयोग के निर्देश के हिसाब से संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो भी मतदाता के नाम में कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर किसी का फ़ोटो मतदार यादी में नहीं है, अगर किसी के मेल फीमेल इस तरह से जेंडर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो फॉर्म 8 भर के करेक्शन करा सकते हैं। तो कुछ मतदाता ऐसे हैं मतदार यादी में कि जिनके फ़ोटो मतदार यादी में नहीं है, तो मैं सभी मतदाता को ऐसी गुजारिश करता हूँ कि वो फॉर्म 8 और फ़ोटो अपने अपने पार्ट की जो बीएलओ है उनके पास जमा करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे तहसील कार्यालय में हमारी जो इलेक्शन ब्रांच है वहाँ पे आकर भी आप फ़ोटो जमा कर सकते हैं ताकि आपका मतदार यादी में फ़ोटो समाविष्ट हो। तो इस तरह से अपना संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसका सभी ने उसका बेनिफिट लेना चाहिए। अपनी मतदार यादी शुद्ध करने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। सर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर्स चेंज होने की वजह से जो आम मतदाता हैं उनको अपने नाम नई यादी में ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस ताल्लुक से क्या आप बीएलओस को कुछ स्पेसिफिक हिदायत देना चाहेंगे? हर पार्ट के जो बीएलओ है उन्होंने मतदार यादी प्रसिद्ध की है और बीएलओ को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपके पास कोई अगर मतदाता आता है तो उसको पूरा सहयोग करें। वोटर हेल्पलाइन के द्वारा भी मतदाता अपना डिटेल्स जान सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम आएगा। जी, करेक्शंस और ऑब्जेक्शंस आपने जो बताया था वो कब तक आप एक्सेप्ट करेंगे? प्रारूप मतदार यादी 17 नवंबर को पब्लिश हुई है। अगर आपको कुछ करेक्शन है उसके अंदर तो 15 दिसंबर तक हम ये ऑब्जेक्शंस स्वीकार करने वाले हैं और उसके बाद फिर फाइनल इलेक्टोरल रोल मतदार यादी प्रसिद्ध होगी। तो अगर अपने फैमिली में से कोई किसी की डेथ हुई है, कोई शिफ्टेड है, तो ऐसे समय में फॉर्म 7 भरकर उस मतदाता का नाम कम करा लेना है। अगर आपका फ़ोटो मतदार यादी में नहीं है, नाम में कुछ चेंजेस करना है, पिताजी के नाम की जगह पे खुद का नाम आया या तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम में कुछ गलती है, तो हमें फॉर्म 8 भर के देना है। और अगर कोई मतदार ऐसा है कि उसके 18 साल पूरे हुए हैं पर मतदार यादी में नाम नहीं है, तो ऐसे मतदाता ने फॉर्म 6 भरकर बीएलओ के पास देना है और अपना मतदार यादी में नाम डालना है। पर यह प्रक्रिया आपको 15 दिसंबर तक करना है। जो कुछ मतदार यादी के ऊपर ऑब्जेक्शन है वो भी 15 दिसंबर तक लेना है ताकि फिर जो फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होगी, तो उस समय ये सारे करेक्शन हुए रहेंगे। वो जनवरी 15 को होगी? जी, 15 जनवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। बाद में तो क्या होता है कि संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चालू रहता है, बार बार उसकी प्रक्रिया चालू रहती है। बट अभी हमारे पास काफ़ी समय है, तो मैं सभी नागरिक से गुजारिश करूंगा, मतदार यादी शुद्ध करने का काम प्रशासन तो कर रहा है जी,
पर अगर हमें नागरिक का मतदाताओं का सहयोग अगर मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जल्द से जल्द होगा, जो कि हमारे लोकशाही के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। दिसंबर 15 के बाद उसमें एक्सटेंशन नहीं मिल सकता, जो करेक्शंस या ऑब्जेक्शंस आपने मांगे हैं तो उसका डेडलाइन दिसंबर 15 है। 15 दिसंबर तक है। 15 दिसंबर तक आपको जो ऑब्जेक्शन लेना है वो 15 दिसंबर तक ही लेना है। सर, पिछले कुछ दिनों पहले आपके पास डुप्लीकेट एंट्रीज़ के इश्यूज आपके पास आए थे, तो उसके बारे में आपने क्या स्टेप्स लिए, आप प्लीज़ बताइए। क्या है कि मतदार यादी में जो लोग मतदाताओं के नाम 2 बार 3 बार होते हैं, तो ऐसे नाम हमें सॉफ्टवेयर ने भी ढूंढ के दिए थे, वो थोड़े बहुत लेवल पे रहता है। तो हमने उसके वो जो नाम थे 2 बार नाम, वो उनकी प्रिंट आउट निकाल कर BLO को दिए हैं। BLO उस मतदाताओं को जाकर उसके तक पहुंचकर उसको कहाँ पर नाम रखना है और कहाँ से डिलीट करना है, इसके लिए वो फॉर्म 7 भर के ले रहे हैं। वो प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 114 मालेगांव मध्य के माजी आमदार आसिफ शेख साहब, इन्होंने भी डुप्लीकेट वोटर्स के बारे में उन्होंने ऑब्जेक्शन लिए हैं। उसकी भी जांच करके ऐसे जो 2 बार 3 बार मतदार है उनका नाम एक जगह पर रखकर बाकी जगह से उस मतदाता का नाम कम किया जा रहा है और हमारी जो मतदार यादी है उसका शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है। पर मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मतदार ऐसा है कि जिसने फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट कराकर, जाली डॉक्यूमेंट सबमिट कराकर मतदार यादी में नाम डालने की अगर कोई कोशिश करता है दोबारा बोगस डॉक्यूमेंट के द्वारा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं सभी अपने जो मतदाता है उनसे गुजारिश करूँगा कि इस प्रक्रिया में, इस सारे प्रक्रिया में हमें सहयोग दे, प्रशासन को सहयोग दे। सर, अभी भी पब्लिक में उतना अवेयरनेस दिखाई नहीं दे रहा है, तो पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मतदार यादी के ताल्लुक से आप हमें क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या है कि अभी हम सबको पता है कि फिलहाल कोरोना की जो महामारी है, बीमारी है, तो उसका पूरे वर्ल्ड में काफ़ी आतंक मचा हुआ है। मालेगांव शहर अभी थोड़ा सा उसमें से सुधरा है। तो कुछ लिमिटेशन है, पर मीडिया के द्वारा, वॉलंटियर्स के द्वारा और BLO के द्वारा मतदार यादी के बारे में जन जागृति चल रही है। BLO अपने पार्ट में जाकर, हर घर पे जाकर भी ये मतदार यादी शुद्धिकरण की प्रोसेस उनकी चल रही है। हाउस टू हाउस जिसको विजिट बोलते हैं, वो भी प्रक्रिया हमारी चल रही है। हमने जो कुछ BLO को डाटा दिया है, जैसा कि डुप्लीकेट एंट्रीज होगा या तो कुछ ऐसे वोटर्स है कि जिनके नाम में कुछ प्रॉब्लम है, जिनकी उम्र में कुछ प्रॉब्लम है, हमने उनको दिया है, BLO को दिया है। तो BLO ऐसे मतदाता के घर पे जाकर भी ये काम चल रहा है जी। तो इस तरह से प्रक्रिया चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतदाताओं का हमें थोड़ा सहयोग मिले तो ये करेक्शन में हमको ज़्यादा आसानी होगी। प्रांत ऑफिसर विजयनंद शर्मा सर का कहना है कि ड्राफ्ट मतदार लिस्ट में सिर्फ दिसंबर 15 तक ही करेक्शंस या ऑब्जेक्शंस एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसके बाद ये ऑप्शन नहीं रहेगा। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि जिन लोगों के फ़ोटो मतदान यादी में नहीं है वो BLO के पास से फॉर्म 8 लेकर या तो BLO के पास जमा करा दें या प्रांत ऑफिस में आकर जो इलेक्शन ब्रांच है वहाँ पर भी दे सकते हैं। उन्होंने डुप्लीकेट एंट्रीज़ के बारे में ये खुलासा किया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन इस बारे में चल रही है और उनका ये भी कहना है कि जो लोग जानबूझकर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए एक 2 3 यादियों में अपना नाम डालते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सेक्शन के अंडर में कार्रवाई की जाएगी। शहरियों से उन्होंने अपील की है कि इस ब्रीफ रिवीजन ड्राइव का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने नाम, एड्रेस, उम्र या फ़ोटो में जो भी करेक्शंस है वो दिसंबर 15 तक करवा लें।